हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था, छोटी लंबाई मापने हेतु प्रयुक्त मात्रक, मतलब कि छोटी से छोटी लंबाई को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने माइक्रोन के बारे में बताया था। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने माइक्रोन के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि यह लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक है। मतलब अगर हमें किसी जीवाणु के आकार को बताना है तो हम माइक्रोन में बताएंगे कि इतने माइक्रोन का जीवाणु। सोचो जीवाणु कितने छोटे छोटे होते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था कि माइक्रोन जो होता है वो लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक होता है। एक माइक्रोन बराबर मैंने बताया था होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर मैंने बताया था 10⁻⁻6 मीटर। और उस वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि अगर 1 मीटर लंबी रस्सी को हम 10 लाख बराबर भागों में बांटें, कितने भागों में बांटना है? 10 लाख बराबर भागों में बांटना है, तो हमें जो एक भाग मिलेगा वो 1 माइक्रोन होगा। अब थोड़ा सा कल्पना करो कि 1 मीटर लंबी रस्सी को 10 लाख बराबर भागों में बांटना है, कितना छोटा छोटा आएगा? बहुत छोटा छोटा आएगा ना। अब ध्यान से देखिए, आज हमें पढ़ना है माइक्रोन के बारे में, तो मैंने बता दिया था। अब माइक्रोन से जो छोटा मात्रक होता है, मतलब माइक्रोन से भी छोटा मात्रक, वो होता है नैनोमीटर जो दूसरे नंबर का है, नैनोमीटर। अब देखिए नैनोमीटर क्या होता है? यह लंबाई का माइक्रोन से छोटा मात्रक है। मतलब कि जो नैनोमीटर होता है वो माइक्रोन से भी छोटी छोटी वस्तुओं को नापने का काम करता है। यह लंबाई का माइक्रोन से छोटा मात्रक है। 1 नैनोमीटर होता है 1 माइक्रोन का 1000वां भाग। कहने का मतलब, अब ऐसे समझो, कहने का मतलब मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब ये कि जो 1 नैनोमीटर है 1 माइक्रोन का 1000वां भाग है। जैसे मैंने बताया कि 1 मीटर ये लंबी रस्सी है। 1 मीटर लंबी रस्सी को मान लीजिए कि हम छोटे छोटे 10 लाख भागों में बांट देंगे, तो जो एक भाग छोटा सा मिलेगा, ये मान लीजिए कि एक भाग छोटा सा मिला, ये 1 माइक्रोन मिलेगा। अब इस माइक्रोन को हम 1000 भागों में बांटेंगे। उस छोटे से माइक्रोन को जब हम 1000 भागों में बांटेंगे तो वो जो एक भाग मिलेगा वो 1 नैनोमीटर होगा। अब सोचिए कितना छोटा हो गया नैनोमीटर। मतलब 1 नैनोमीटर एक माइक्रोन का 1000वां भाग है। अब ध्यान से देखिए, यानी कि हमें कहने का मतलब कि 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ में। कहने का मतलब कि ये ऐसे 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 1/1000वां भाग। ये किसका? माइक्रोन का। यानी कि 1 नैनोमीटर हमारा 1/1000वां भाग के बराबर होगा। मतलब 1 माइक्रोन को हम 1000 भागों में बांटे हैं। 1 माइक्रोन को कितने भागों में बांटे हैं? 1000 भागों में। 1 माइक्रोन कितने बराबर होता है? 10 लाख भागों मीटर के बराबर होता है। मतलब 1 मीटर को 10 लाख भागों में बांटेंगे तो 1 माइक्रोन आएगा। और उस 1 माइक्रोन को जब हम 1000 भागों में बांटेंगे तो 1 नैनोमीटर आएगा। अब सोचिए कितना छोटा मात्रक है नैनोमीटर। अब ध्यान से देखिए, कहने का मतलब कि यहाँ पर 10 के आगे 3 जीरो है तो 10⁻³ हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो गया। यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻³ माइक्रोन के। 1 नैनोमीटर जो है वो होता है 10⁻³ माइक्रोन के। अगर कोई पूछ देगा कि ये 10⁻³ माइक्रोन क्या दर्शा रहा है, तो हम यह बताएंगे कि यह 10⁻³ माइक्रोन यह दर्शा रहा है कि 1 माइक्रोन को हम 1000 भागों में बांटे हैं, तब जाके हमें 1 नैनोमीटर मिला है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम इस माइक्रोन को किसमें बदले? मीटर में। तो इसके पहले हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। तो इस माइक्रोन को अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 10⁻6 से गुणा कर देंगे, तो जहां माइक्रोन है वहां मीटर आ गया। ये 10⁻³ रहेगा ही। इस माइक्रोन को मीटर में बदलना है तो हम 10⁻6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो ये मीटर में बदल गया। अब देखिए यहाँ पर आधार बराबर है तो घातों को जोड़ देंगे तो -6 -3 मिल के कितना हो जाएगा? -9। मतलब सीधा सीधा हमें यह याद रखना है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है तो लगभग 100% मीटर में ही पूछा जाता है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि माइक्रोन में पूछ दे। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो यहाँ पर कितने मीटर के बराबर आया? 10⁻⁹ मीटर के। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर आया? 10⁻⁹ मीटर के। मतलब कि 1 मीटर को कितने भागों में बांटना है, तो अब इसको
हल कर लो, कितने भागों में बांटना है, तो 10 के पावर 9 है ना, माइनस का नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक क्या आएगा 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको इकाई दहाई में दहाते हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अब यह सोचिए कि 1 मीटर को मतलब कि अगर हमारा 1 मीटर ये लंबी रस्सी है, अगर इसको हम 1 अरब भागों में बांटे, कितने भागों में बांटे, 1 अरब भागों, 1 अरब भागों में बांटे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर आएगा, जो 1 भाग प्राप्त होगा। सोचिए नैनोमीटर कितना छोटा मात्रक है। अब देखिए नैनोमीटर के बाद हमारा आता है एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर के बाद हमारा आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हमें बार बार फिजिक्स में पढ़ना है, जब भी हम नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां एंगस्ट्रॉम का प्रयोग होगा। अब देखिए एंगस्ट्रॉम क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है कि यह लंबाई का अत्यंत छोटा मात्रक है, मतलब जो एंगस्ट्रॉम है ना वो लंबाई का बहुत ज्यादा छोटा मात्रक है। अत्यंत छोटा का मतलब बहुत ज्यादा छोटा मात्रक है। अब ध्यान से देखिए, इसके द्वारा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश चलती है ना तो प्रकाश में तरंग दैर्घ्य होता है, इसके द्वारा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परमाणु व नाभिक के आकार को व्यक्त करते हैं। जैसे ना जीवाणु से छोटे छोटे परमाणु होते हैं, मतलब पढ़े हैं कि अणु परमाणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर अणु बना होता है। तो अब ध्यान से देखिए, इसके द्वारा परमाणु नाभिक के आकार को व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा, नैनोमीटर से, नैनोमीटर का सॉरी एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम से नाभिक का आकार, परमाणु, इन सब के आकार को व्यक्त करते हैं। इसे ए पर ये लगा देते हैं, इससे व्यक्त करते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम ही पढ़ते हैं। तो इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। और सुनो ध्यान से, जो एक एंगस्ट्रॉम होता है ना वो 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। मतलब अगर 1 माइक्रोन को हम 10,000 भागों में बांटे, अगर 1 माइक्रोन को 10,000 भागों में बांटे तो हमें 1 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। कहने का मतलब सबसे पहले इसे देखिए, 1 मीटर लंबी रस्सी लीजिए, इस 1 मीटर लंबी रस्सी को हम कितने 10 लाख भागों में बांटेंगे, कितने लाख भागों में बांटेंगे, 10 लाख भागों में। तो जब 10 लाख भागों में बांटेंगे तो 1 माइक्रोन मिलेगा। 1 मीटर लंबी रस्सी को अगर हम 10 लाख भागों में बांटेंगे तो 1 माइक्रोन मिलेगा। मान लो कि हमारा 1 माइक्रोन ये मिल गया, 1 मिली। अब इस 1 माइक्रोन को हमें कितने भागों में बांटना है, 10,000 भागों में बांटना है। 1 माइक्रोन को कितने भागों में बांटना है, अब इसको छोटे छोटे 10,000 भागों में बांटेंगे तो जो मिलेगा वो हमारा 1 भाग मिलेगा, वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। जो हम अगर 1 माइक्रोन को 10,000 भागों में बांट दिए तो जो 1 भाग मिलेगा वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। सोचिए कितना छोटा होगा। तो ये छोटी लंबाई मापने हेतु प्रयुक्त मात्रक को पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एंगस्ट्रॉम। यानी एंगस्ट्रॉम क्या हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1/10,000 माइक्रोन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 4, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो गया, 10 के पावर -4 माइक्रोन। अगर माइक्रोन में पूछेगा तब तो बताएंगे 10 के पावर -4 माइक्रोन, यानी कि 10,000वां भाग। लेकिन अगर हमसे अक्सर मीटर में ही पूछता है, माइक्रोन में बहुत कम पूछेगा, अक्सर मीटर में पूछता है, तो हम माइक्रोन को किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में। किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो ध्यान से देखिए, माइक्रोन 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर, 10 के पावर -6 मीटर। तो माइक्रोन को हमें मीटर में चेंज करना है तो 10 के पावर -4 तो ऐसे ही रह जाएगा। उस माइक्रोन को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर -6 से गुणा कर देंगे तो माइक्रोन हट के मीटर लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यानी कि ये -6 -4 मिलकर कितना हो गया, -10। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है, अगर हमसे या कोई प्रश्न पूछे कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो हम बताएंगे 10 के पावर -10 मीटर। कितना मीटर होता है, 10 के पावर -10 मीटर। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया एंगस्ट्रॉम, ये हो गया नैनोमीटर, ये हो गया माइक्रोन। फिर से सुन लीजिए, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं छोटी लंबाई की मात्रा। हमसे अक्सर पूछा जाता है 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर, बताएंगे 10 के पावर -6 मीटर। फिर पूछा जा सकता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो बताएंगे 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। अब अगर हमसे पूछा जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, तो बताएंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -6 मीटर। अब देखिए, एक प्रश्न, एक पेपर हम दे रहे थे उसमें नैनोमीटर पूछ दिया था कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो हम कंफ्यूज हो गए। हमें कंफ्यूजन इस बात की हो गई कि -6 होगा कि -9 होगा। हमें याद था कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा,
लेकिन ये भूल गए थे कि माइनस 6 होगा कि माइनस 9 होगा। तो याद रखने का आसान तरीका 9 और नैनो एक जैसे शब्द है, नैनो और 9 तो नैनो पूछेगा तो -9 होगा, माइक्रोन पूछेगा तो -6 होगा। अगर अब हमसे पूछता है तो अब हम जल्दी भूलते नहीं, क्योंकि हमने इसी तरह से याद किया। अब ध्यान दीजिए, एंगस्ट्रॉम से भी छोटा मात्रक होता है फर्मी। अब एक और मात्रक छोटा बचा है, सोचिए कि इतना छोटा होगा, अब इससे छोटा क्या होता होगा। तो देखिए इससे छोटा फर्मी बचा है। अभी फर्मी क्या होता है, यह नाभिक का आकार मापने की इकाई है। मतलब नाभिक का आकार लगभग या हमेशा फर्मी में ही मापते हैं। नाभिक परमाणु के अंदर मौजूद होते हैं, अणु के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो नाभिक का आकार होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो नाभिक का आकार किसमें मापते हैं, फर्मी में मापते हैं। अब देखिए यह मीटर का 10 के पावर -15वां भाग होता है। अब इसको सैकड़ा में इकाई दहाई में दहा लेना आप लोग। यह जो है मीटर का 10 के पावर -15वां भाग होता है। एक फर्मी को अगर माइक्रोन में पूछे तो बताएंगे एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -9 माइक्रोन। एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -9 माइक्रोन। अगर इस माइक्रोन को हमें मीटर में चेंज करना है तो माइक्रोन हटा देंगे, 10 के पावर -6 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा मीटर में। माइक्रोन हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे और 10 के पावर -6 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर में। देखिए आधार बराबर है, घातों को जोड़ देंगे, 9 6 15, यानी कि फर्मी को इस्माइली अप से दर्शाते हैं। फर्मी को किससे दर्शाते हैं, इस्माइली अप से दर्शाते हैं, यानी कि एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर। फिर से सुन लीजिए, छोटी लंबाई मापने है तो प्रयुक्त मात्रक हमने 4 मात्रक बताया। कौन कौन सा बताया, माइक्रोन बताया, नैनोमीटर बताया, एंगस्ट्रॉम बताया और फर्मी बताया। अगर हमसे कोई पूछे कि माइक्रोन कितने के बराबर होता है तो बताएंगे एक माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है तो बताएंगे एक माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है तो हम बताएंगे एक नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अगर हमसे कोई एंगस्ट्रॉम पूछ ले तो बताएंगे कि एक एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। फर्मी पूछे तो बताएंगे कि एक फर्मी 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्मी को बहुत कम पूछा जाता है। एंगस्ट्रॉम उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह लंबाई का अत्यंत छोटा मात्रक होता है और एंगस्ट्रॉम में ही प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, परमाणु का नाभिक या परमाणु के आकार को व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रॉम में ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा कि कौन कितने के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।